हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज, वेब सीरीज, शोज की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों, आज की फिल्म का नाम है जिबारो। तो चलिए अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कि दूर घने जंगलों के बीच चल रहे थे। इन्हीं सैनिकों के बीच होता है एक योद्धा जिसका नाम है जिबारो। काफी चलने के बाद ये सब एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। जिबारो भी अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर वहाँ पर बनी झील की तरफ जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन झील के पास पहुँचने पर उसे वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो अचंभित हो जाता है। जिबारो उस सोने को दांत से काटकर चेक कर रहा होता है कि यह असली है भी या नहीं, और ये सब करते हुए उसे पानी के अंदर से कोई देख रहा होता है। इसकी भनक जिबारो को भी होती है। उसे मालूम होता है कि कोई उसे देख रहा है, और जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। अब इसी बीच दूर पानी के बीच से गोल्डन वुमन निकलती है जो कि एक अजीब सा डांस करने लगती है। यहाँ इस गोल्डन वुमन का नाम है सायरन। नाचते नाचते वो जोर से अजीब सी आवाज में चीखती है, और उसकी इस भयानक चीख को सुनकर वहाँ जितने सैनिक थे उन सब में एक अजीब सा नशा छा जाता है। वो सब उसकी तरफ भागने लगते हैं जैसे कि किसी ने इन पर काबू पा लिया हो। ये सब उसको देखकर मोहित हो जाते हैं। उसे पाने की चाह में उस ओर बढ़ते ही जाते हैं, और ये सब आपस में ही लड़ रहे थे उसके लिए। कुछ तो तलवारों से मर जाते हैं और कुछ डूबकर, और इसी के साथ सारे सैनिक मारे गए थे। लेकिन एक सैनिक बच गया था, और ये था जिबारो। अब उसको देखकर सायरन हैरान थी, और अब वो एक बार फिर से चीखती है, लेकिन जिबारो पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एक्चुअली बात ये थी कि जिबारो सुन नहीं सकता था। अब यहाँ सायरन सोचती है कि शायद उसका जादू जिबारो पर काम नहीं कर रहा है, और इसी के साथ वो वापस पानी के अंदर चली जाती है। अब जिबारो अपने साथियों के मारे जाने से काफी हैरान था, और वो डर जाता है और वो वापस झील से दूर की ओर भागने लगता है। इस तरफ सायरन पानी से अपना आधा सर निकालकर उसे देख रही होती है, और वो जिबारो की तरफ आकर्षित हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जिबारो के अंदर कोई खास बात है। इसलिए सायरन के जादू का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जिबारो अपना घोड़ा लेकर तेजी के साथ भाग रहा होता है उससे बचकर, लेकिन एक पेड़ से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो अपना सफर पैदल ही तय करने लगता है। जंगल में इतना सब कुछ अचानक होने पर वो काफी परेशान और थका हुआ था, इसलिए वो एक जगह तलाश करके नदी के किनारे आराम करते करते सो जाता है। और उसके सोने के बाद रात में वहाँ पर सायरन आ जाती है और वो जिबारो को चेक करने लगती है। वो अपना अतरंगी डांस भी करती है, लेकिन जिबारो तो कुछ सुन ही नहीं सकता था, इसलिए वो कुछ भी रिएक्ट करता ही नहीं। सायरन भी रात में ही उसके पास सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो उठता है तो देखता है कि किसी का हाथ उसके कमर पर है, और वो देखता है कि ये तो सायरन है जो कि उसके पास थी। वो उसे देखकर हैरान था क्योंकि सायरन का पूरा शरीर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से जड़ा हुआ था, और ये सब बेशकीमती थे। इसी बीच सायरन उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, तो जिबारो उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में सायरन के बॉडी पर जड़े सोने से खरोच आ जाती है और उसके कुछ टुकड़े उसके हाथ में फंस जाते हैं। अब ये सब देखकर वो समझ जाता है कि झील पर जो सोने के टुकड़े उसे मिले थे वो इसी के थे, और अब वो लालच में आ जाता है। वो सारे सोने और हीरे मोती के लालच में सायरन का पीछा करने लगता है। सायरन भी लगातार अपने पीछे उसे भगा रही होती है और नाच रही होती है। अब एक झरने के पास आकर जिबारो अपनी तलवार साइड में रख देता है और तेज बहाव के बीच आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ जिबारो और सायरन आमने सामने थे। जहाँ जिबारो इसके गहनों के लालच में है, वहीं दूसरी ओर सायरन इसके आकर्षण में है। ये जिबारो को पाना चाहती है क्योंकि जिबारो पहला ऐसा इंसान है जिस पर इसके मैजिकल वॉइस का कोई असर नहीं हुआ था। और अब इसी बीच सायरन और जिबारो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिबारो के आसपास सायरन घूमने लगती है। वो उसकी तरफ मदहोश हो चुकी थी। वो उसे चूमने लगती है और इससे जिबारो के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि सायरन के दांत नुकीले हैं और वो कोई इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने स्वार्थ की वजह से एक दूसरे के करीब जा रहे थे। सायरन उसमें खो चुकी थी, और इसी बीच मौका देखकर जिबारो अपने सर से उसे टक्कर देता है और बेहोश कर देता है, और उसे उठाकर एक चट्टान पर रख देता है। यहाँ वो उसके शरीर में लगे सारे हीरे जवाहरात मोती को नोच नोच कर निकाल लेता है और उनको एक कपड़े में भर लेता है। इसके बाद घायल और बेहोश सायरन की बॉडी को वो बहते पानी में फेंक देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो हीरे जवाहरात सोना इतना भारी होते हैं कि वो उसके वजन को उठाकर तेजी से चल नहीं
पा रहा होता है, वो थक जाता है, वो उस सोने के लालच में पागल हो चुका था। दूसरी तरफ सायरन का शरीर पानी में बह रहा था और बहते बहते वो उसी झील के पास आ जाता है जहाँ वो रहती थी। अब यहाँ सायरन के शरीर से निकलने वाले खून के कण पानी में मिलकर उसे भी लालम लाल कर देते हैं और पूरा पानी खून खून हो जाता है। जिबारो को क्या पता था इस बात का, वो तो थकान की वजह से नदी का पानी पीने आता है और बिना ध्यान दिए ही पानी पीने लगता है। लेकिन अब इसमें सायरन का खून मिल चुका था जो कि जिबारो के अंदर जा चुका होता है और जैसे ही जिबारो के शरीर में सायरन का खून मिलता है, जिबारो की सुनने की क्षमता वापस आ जाती है। वो सब कुछ सुनने लगता है और पहली बार इतनी सारी आवाजें सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसे नदी, पक्षी, घोड़े, हर चीज की आवाज आने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने आप पर काबू पा लेता है और अब वो यहाँ से निकलना चाहता है जल्द से जल्द। लेकिन तभी सायरन पानी से बाहर आ जाती है अपने नुचे हुए शरीर के साथ। जब सायरन अपने शरीर की हालत को देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने पहले की अवस्था को याद करके रोती है और अब उसे ये भी पता चल चुका था कि जिस जिबारो की तरफ वो आकर्षित थी, वो जिबारो सिर्फ उसके सोने चांदी हीरों के लिए उसके करीब आया था। अब उसका मोह भंग हो चुका था। सायरन अब नदी के किनारे जिबारो को देख लेती है और अपनी दर्द भरी चीख निकालती है। चूंकि अब जिबारो सुन सकता था सब कुछ, तो वो सायरन की आवाज के जादू से उसकी ओर बढ़ने लगता है। यहाँ जिबारो लाख कोशिशों के बावजूद खुद को रोक नहीं पा रहा था और नाचते हुए सायरन की ओर बढ़ता ही जा रहा था और झील के बीचों बीच पहुंचते ही वो पानी में डूब जाता है। वो नीचे पानी के अंदर नर कंकालों से भरे ढेर पर जाकर गिरता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि सायरन ने कई लोगों की ऐसे ही जान ली है। जिबारो भी अब उन्हीं में से एक था। दूसरी तरफ सायरन के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसके शरीर की सुंदरता खत्म हो चुकी थी। लोग जिसे पाने की चाह में रहते थे, अब उसके पास वो कोई गहना नहीं बचा था जिससे उसका शरीर सुशोभित होता था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। इस फिल्म में कोई भी डायलॉग्स नहीं है, लेकिन इसे ध्यान से देखने पर आप इस कहानी को जरूर समझ पाएंगे। ये फिल्म आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसका प्रोडक्शन किया है ब्लर स्टूडियो और नेटफ्लिक्स स्टूडियो ने। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें इस चैनल पर और देखते रहें हमारे सारे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।